व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अब समय आ चुका है फाइनेंशियल मार्केट्स को ख़त्म करने का और आज की इस क्लास में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में बचे हुए एक दो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करते हैं एंड फाइनेंशियल मार्केट्स हमारा समाप्त। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज अब 1 दिसंबर आ गया है और दिसंबर मंथ में हमें बहुत पढ़ाई करनी है। हमें अपने सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा और भी पोर्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो बने रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और खूब मेहनत करनी है, राइट। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बच्चों हमारे पास दो छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें चीज़ें देखनी है। रीड ओनली टॉपिक है, सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग बताया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज किया जाता है। आप जाके खरीद भी सकते हो सिक्योरिटी, बेच भी सकते हो सिक्योरिटी, ठीक है। अब इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं बच्चे। देयर आर वेरियस स्टॉक एक्सचेंज जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है ना। जैसे मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती थी, बट यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज फिजिकली प्रेजेंट है। और हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंज बहुत पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर है, जिनको बोला जाता है एनएससी एंड बीएससी। एनएससी का मतलब होता है बच्चों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में बहुत पॉपुलर हैं, एनएससी एंड बीएससी। ओके, तो देखो सबसे पहले एनएससी क्या है। ये एक मार्केट है, ठीक है, जहां पे शेयर्स का सेल परचेज करा जाता है। अगर आपने स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली स्टोरी देखी है तो वहां पे भी आपको एक स्टॉक एक्सचेंज दिखाई देगा जिसमें जाके वो बार बार ट्रेडिंग कर रहा है, जाके वो शेयर्स को सेल बाय कर रहा है ना। तो वहां भी फिजिकल प्रेजेंस ऐसा ही स्टॉक मार्केट होता है। तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे एनएससी बीएससी का तो आपको पूरा दिखाई देगा, अच्छे से पूरी पूरी वीडियोस हैं, राइट। देखो, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट, मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, बस डेट्स याद रख लेना। 92 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ, 93 में इसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया एज अ स्टॉक एक्सचेंज। ऑपरेशंस कब शुरू करें? 94 में, ठीक है। और इसके अंदर मेनली होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में काम कर रहा था। और इट वॉज सेटअप बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सब ने मिलजुल के इसको चलाया है। और बहुत अच्छे से इसके बोर्ड में सभी प्रोफेशनल्स हैं और किसी भी तरीके का इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि भाई दिखा कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया है, बहुत अच्छा मार्केट है, ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देन वी हैव बीएससी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना। कई बार आ जाता है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बीएससी। ओके, तो देखो क्या है। BSc was established in 1875 and was Asia's first stock exchange. It was granted permanent recognition under Securities Contract Regulation Act 1956. It has contributed to the growth of corporate sector by providing a platform for raising capital. बिल्कुल सही है। जितनी भी कंपनी है, जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, उन सबकी ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके कंपनीज पैसा रेज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज नोन एज बीएससी लिमिटेड बट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन 1875, ठीक है, क्लियर है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक अच्छा ट्रांसपेरेंट मार्केट देना, शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। टू प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी और मीडियम एंटरप्राइजेस भी इसमें ट्रेडिंग कर पाए। उसके बाद टू एंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफ गार्ड मार्केट, काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड रहे, रिस्क नहीं है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा। एंड टू कन्फर्ट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आप यूएस में देखते हो, उस स्टैंडर्ड्स पे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। सही हो गया बेटा जी। तो ये हमारे पास बीएससी। तो आपको दो स्टॉक एक्सचेंज पता होने चाहिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या आता है सर? नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास सेबी। सर व्हाट इज सेबी? देखो, इतना सब कुछ हो रहा है मार्केट में, लोग पैसा लगा रहे हैं, कंपनीज पैसा रेज कर रही हैं, राइट। तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस भी हैं। देखो, वेयर देयर इज मनी देयर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड।
लोग पैसा लेके भागते हैं, लोगों की नीयत खराब होती है पैसा देख के, है ना, चाहे आपका कितना ही बड़ा कितना ही क्लोज रिश्तेदार भी क्यों ना हो, पैसा बीच में आएगा ना कहीं तो नीयत खराब होगी। ठीक है, तो ध्यान रखो, पैसा अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म कर देता है, तो ये तो जान पहचान ही नहीं है। कंपनी में पता नहीं कौन इंसान जाके पैसा लगा रहा है, तो भाग सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई ऐसा बॉडी चाहिए जो उसको पूरा अच्छे से उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सके, उसके लिए पनिशमेंट्स तैयार कर सके, इस केस में सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए डेवलप करा गया सेबी को। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखो क्या है, सेबी वाज सेट अप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज। 1988 में सिर्फ इसका पर्पस था रेगुलेट करना, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। मतलब उस टाइम पे इसको कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं दिए गए थे, ये बस ऐसे था एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग मतलब बस नजर रख रहा था कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट बाद में जब फ्रॉड्स और बढ़ने लगे तो फिर इसको ज्यादा पावर्स दिए गए, लीगल स्टेटस दिया गया, और ये बहुत पावरफुल हो चुका है आज की डेट में। सेबी की परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता आज। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। इनिशियली सेबी वॉज लेफ्ट ओवर एज अ वॉच डॉग, सिर्फ वॉच डॉग की तरीके से रह गया था टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज, बट इट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, एज सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि वो पूरा कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। एज अ रिजल्ट मई 1992 में सेबी को एक लीगल स्टेटस दिया गया। बच्चों, लीगल स्टेटस का मतलब ज्यादा पावर्स दे दी गई, एक प्रॉपर बॉडी बना दिया गया, अब इसका फुल कंट्रोल है स्टॉक मार्केट के ऊपर। सेबी ने जो कह दिया वो होगा ही होगा, बिना सेबी के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। सेबी क्यों स्टैब्लिश किया गया था? यही सारे कारण है। क्या? विद द ग्रोथ इन द डीलिंग विद स्टॉक मार्केट्स, ज्यादा ग्रोथ होती है तो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, है ना, सच एज प्राइस रिगिंग, प्राइस ऊपर नीचे मैनिपुलेट करना, अनऑफिशियल प्रीमियम, उल्टा सीधा प्रीमियम लेना, इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा है ना आपने, प्रीमियम पे शेयर इशू करना, वो, डिले इन डिलीवरी ना करना शेयर्स की प्रॉपर। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड्स हमें मार्केट में देखने मिल रहे थे। तो इन मैल प्रैक्टिसेस की वजह से कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जा रहा था मार्केट से। तो हमें, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें कोई ना कोई एजेंसी चाहिए जो इस पे नजर रख सके और हमें हेल्प कर सके इन सबसे बाहर आने में। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? सेबी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सीधी सी बात है, मैल प्रैक्टिसेस पे नजर रखना और प्रोटेक्ट करना तीन लोगों को, इशुअर को, इन्वेस्टर्स को और इंटरमीडियरीज को। इशुअर कौन है? जो शेयर्स इशू कर रहे हैं। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा लगा रहा है। इंटरमीडियरी कौन है? जो ब्रोकर्स, जो हेल्प करेंगे सारी चीजें करने में। तो तीनों के ही अधिकार सुरक्षित रखने का काम सेबी का है। ओके, ये हमारे पास आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, वही आता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, इन्वेस्टर का हित खराब ना हो, स्टॉक मार्केट पे लोगों का भरोसा बना रहे, किसी तरीके का फ्रॉड ना हो और टाइम टू टाइम ग्रोथ होती रहे मार्केट की। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस में बी इलेबोरेटेड एज फॉलोज। इसको डिटेल में कैसे लिखेंगे? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेट का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट, किसके? इन्वेस्टर्स के। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस ना हो, फ्रॉड्स ना हो, कुछ भी ऐसा मार्केट में ना हो जिससे नाम खराब हो। आगे, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना यानी कि नियम बनाना, समय बनाना, हर चीज को प्रॉपर्ली एक डिसिप्लिन्ड वे में करवाना, ये सब सेबी का काम है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास आते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ सेबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में 100% आ रहे होंगे, प्लीज इसको सावधान इंडिया सवाल मार्क कर लीजिए। सावधान इंडिया सवाल है भाई, ये पक्का पेपर में आएगा। कौन सा? फंक्शंस ऑफ सेबी। 3 फंक्शंस हैं, मैं इसको बोलता हूं डॉक्टर प्रोटेक्टिव, डीआर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब देखो इनके नाम में ही सब छुपा हुआ है। प्रोटेक्टिव का मतलब वो सारे फंक्शंस होंगे जिसमें ये प्रोटेक्ट करेगा कि किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, कोई पैसा लेके ना भाग जाए, कोई मैनिपुलेशन ना कर दे, कोई फेक ट्रांसफर्स ना कर दे। तो प्रोटेक्टिव में सेबी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। डेवलपमेंटल में क्या होगा? डेवलप करने की कोशिश करेगा, ग्रोथ के बारे में सोचेगा, ये देखेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें मार्केट में। रेगुलेटरी में क्या होगा? हर चीज के नियम बनाएगा, रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा। तो ये रेगुलेटरी में होता है। तो देखो नाम से ही आप पहचान सकते हो कि कौन से फंक्शन के पीछे क्या पर्पस होगा।
ठीक है, देखो प्रोटेक्टिव फंक्शन में बच्चे हम क्या बोलेंगे, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, मेनली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और सेफ्टी प्रोवाइड करना। इसके अंदर क्या क्या आता है, चेक ऑन प्राइस रिगिंग, सबसे पहले प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है उल्टे सीधे प्राइस चार्ज करना, मैनिपुलेट करना, कम ज्यादा पैसे लेना। तो प्राइस रिगिंग से तो यार इंटरेस्ट खराब होता है ना, उससे बचाना है, तो ये प्रोटेक्टिव में आता है, ठीक है। प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट, ताकि हम या तो महंगा कर सके या सस्ता कर सके। सेबी इसको प्रोहिबिट करता है। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग मना करता है। सर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है उन लोगों से बचाना जो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, अंदर की जानकारी रखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने हर्षद मेहता स्टोरी देखी है, नहीं देखी तो मैं प्लीज आपको बोलूंगा सब लोग जाके देखो, आपका नजरिया बदल जाएगा स्टॉक मार्केट की तरफ। आपको बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से फ्रेम करी गई है हर्षद मेहता स्कैम 1992, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी। देखो उसमें क्या था, हर्षद मेहता जी क्या करते थे, वो अंदर की जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते थे। अंदर की जानकारी इन द सेंस, सपोज मेरी कंपनी है तो हर्षद मेहता वाज अ ब्रोकर, वो मेरे पास आएंगे, मेरे से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, आपके क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या क्या आप आगे फर्दर करने वाले हो। तो अगर मेरी कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचेगी कि कंपनी आने वाले 5-7 दिन में ये डिसीजन लेने वाली है या कुछ भी ऐसा करने वाली है, तो उस सिनेरियो में वो उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड बहुत सारा पैसा बना सकता है, क्योंकि कंपनी के हर डिसीजन पे शेयर प्राइस बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो यहां पे कई बार क्या करते हैं, जो अंदर के लोग होते हैं ना, जैसे सपोज चिंटू डायरेक्टर है, अब चिंटू बीइंग अ डायरेक्टर अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि नियम है। अब हुआ क्या, चिंटू ने क्या करा, खुद तो नहीं खरीद सकता, उसने अंदर से अपने किसी फ्रेंड को बोला कि भाई ऐसा होने वाला है, 2 करोड़ रुपए के शेयर खरीद ले, वो 4 करोड़ के हो जाएंगे, 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, आधा तेरा आधा मेरा। तो बताओ क्या एक जेन्युइन इन्वेस्टर के साथ, जो बहुत ध्यान से सब कुछ ध्यान से कैलकुलेट करके फिर शेयर खरीदता है, उसके साथ फ्रॉड होगा, है ना। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना बहुत जरूरी है, इसीलिए सेबी प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, जैसे डायरेक्टर, प्रमोटर एटसेट्रा। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिससे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको प्रोहिबिट करता है सेबी। दूसरा, सेबी प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं करेगी कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए या कुछ इस तरीके की चीजें करने के लिए। कई बार कंपनी झूठे वादे कर देती है, सेबी वो भी नहीं करने देता। तो सेबी बहुत ध्यान रखता है कि किस तरीके का मैनिपुलेशंस ना हो, प्रोटेक्टेड रहे इन्वेस्टर का पैसा। अगला, सेबी स्प्रेड्स अवेयरनेस बाय एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारे कैंप्स लगाता है, टाइम टू टाइम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें इन्वेस्टर को, है ना, उसको इन्फॉर्म्ड रख सकें, उसको एजुकेटेड रख सकें। तो ये सारी की सारी चीजें सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आ जाती हैं बच्चे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। डेवलपमेंटल फंक्शन मैंने आपको बोला नाम में ही है, स्टॉक मार्केट को डेवलप करना। डेवलप कैसे करना है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, मार्केट्स अच्छे से फ्लरिश करें, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। These functions are performed to promote and develop activities in the stock exchange and increase the business। आगे क्या लिखा हुआ है, सेबी प्रमोट्स ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। सेबी क्या करता है, ट्रेनिंग प्रमोट करता है कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, स्टाफ है, उन सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग होगी तो वो अच्छा वर्ड स्प्रेड करेंगे मार्केट के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो ला पाएंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा, डेवलप होगी मार्केट। तो ट्रेनिंग का ध्यान रखता है सेबी। उसके बाद सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। बहुत सारी चीजें सेबी ने अलाउ करी हैं मार्केट में जो पहले अलाउ नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें। सेबी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रख रहा है ताकि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ही ना आए कि मार्केट में अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाए। जैसे ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, इजी रजिस्ट्रेशन हो गया। पहले एक डीमैट अकाउंट खोलने में भी पता तुम्हें कितने कागज साइन करने पड़ते थे, इंसान परेशान हो जाता था। आजकल कितनी जल्दी फोन से ही केवाईसी हो जाती है, क्विकली आपका अकाउंट खुल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, तो ये भी एक स्टेप है सेबी का डेवलप करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट पे हो सकता है आजकल सब कुछ। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। अंडरराइटिंग क्या होता है बच्चों, देखो पहले क्या होता था, कंपनीज के ना शेयर्स बिकते नहीं थे,
तो कंपनीज विद लैक ऑफ कैपिटल बिजनेस चालू कर देती थी, जितना भी पैसा आया चालू कर दिया, तो उससे फिर पैसा भी डूबता था और मार्केट का नाम खराब होता था। तो फिर क्या होने लगा, वहां पे लोग अंडर राइटर्स को अपॉइंट करने लगे। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर वो इंसान होता है जो गारंटी लेता है कि भैया मैं आपके शेयर्स बिकवाऊंगा, नहीं बिकेंगे तो मैं खुद खरीद लूंगा, ये मेरी गारंटी है। और ये काम करने के लिए वो कुछ कमीशन लेता है, जिसको अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेबी ने क्या करा, पहले तो अंडर राइटर हर कोई अपॉइंट करता था, जिस कंपनी को जरूरत नहीं है वो भी करती थी, जिस वजह से खर्चा बढ़ जाता था। तो सेबी ने अब अंडर राइटिंग क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। अगर आपको लगता है कि यार आप 90% सब्सक्रिप्शन ले आओगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, अगर आप 1 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हो मार्केट में तो 90,000 के बिकने चाहिए। अगर आप वो खुद ले आओगे तो आपको अंडर राइटर रखने की जरूरत नहीं है, अंडर राइटिंग अब ऑप्शनल है, ठीक है। उसके साथ साथ इनिशियल पब्लिक ऑफर प्राइमरी मार्केट का भी परमिट कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब जो आप पहली बार आईपीओ निकाल रहे हो ना, अभी आप पढ़ के आए हो पीछे की प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें फ्रेश इशू, पहली बार शेयर्स इशू करे जाते हैं। अब वो सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर भी सेबी ने अलाउ कर दिया इन सेकेंडरी मार्केट। तो सेबी हर वो स्टेप ले रहा है ताकि चीजें फ्लेक्सिबल रहें, किसी भी तरीके से कंपनी को नुकसान ना हो, किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को नुकसान ना हो और डेवलपमेंट हो पाए ओवरऑल, ठीक है। लास्ट क्या आता है बच्चों, रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी नाम में ही है रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। किस चीज के रूल्स और रेगुलेशंस? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट बैंकर के लिए, ब्रोकर के लिए, अंडर राइटर के लिए। सेबी ने रजिस्ट्रेशन अपने पास रखा। किस किस का रजिस्ट्रेशन? अगर आपको ब्रोकर बनना है सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, सब ब्रोकर बनना है सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना है सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, बैंकर, सबका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होना जरूरी है। उसके बाद सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी सारे सेबी बताएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी कंपनी किसी को भी, सेबी उस चीज को देखता है। सेबी कंडक्ट्स इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन, टाइम टू टाइम इंक्वायरी कराता रहता है कि ठीक से सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा मार्केट में, किसी तरीके से कोई पैसे का ऊपर नीचे कोई लेन देन तो नहीं कर रहा। तो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस, ताकि अच्छे से क्या हो पाए, रेगुलेशंस में चलते रहे सब लोग। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का जितना काम होगा उसके भी रूल्स और रेगुलेशन सब सेबी बना के चलता है। तो रेगुलेटरी में मेनली बच्चे रूल्स और रेगुलेशंस की बात होगी, प्रोटेक्टिव में होगा किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर को, डेवलपमेंटल में होगा किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आ सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे हो गए डॉक्टर, ले लिया, और ये था हमारे पास प्रोटेक्टिव। तो डॉक्टर प्रोटेक्टिव पेपर में आने के हाई चांसेस। प्लीज बहुत अच्छे से सेबी की प्रिपरेशन करना। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन 2 चैप्टर्स हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, वो भी हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे। और एज प्रॉमिस्ड ऑन स्केड्यूल हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज पार्ट बी के साथ साथ पूरा ही बिजनेस स्टडीज समाप्त कर देंगे। इसके बाद दिसंबर में बहुत काम है, बने रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, हमें बहुत अच्छा करना है। उसके साथ साथ मैंने एक इकोनॉमिक्स की प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत शानदार वीडियो बनाया था, मुझे नहीं पता तुमने देखा है या नहीं देखा, तो मैं यहीं पे इधर आ रहा होगा या इधर आ रहा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो और मेक श्योर करो कि आप अच्छे से उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम 100 में से 100 लेके आओ सारे सब्जेक्ट्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।